ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। यूपी में हुजूमी तशद्दुद पर नकील कसने की तैयारी हो रही है। यूपी के लॉ कमीशन ने योगी हुकूमत को कानून का मुसव्वदा पेश किया है, जिसमें सख्त से सख्त कानून बनाने की तजवीज़ है। यूपी लॉ कमीशन ने सीएम योगी को अपना ड्राफ्ट सौंप दिया है। पेश खास रिपोर्ट। योगी हुकूमत को हुजूमी तशद्दुद पर नकेल कसने की दी गई सलाह। सीएम योगी को सौंपी गई रिपोर्ट। हुजूमी तशद्दुद पर कानून बनाने का दिया गया मशवरा। उम्र कैद तक की सजा देने की तजवीज दी गई। 128 सफहात की रिपोर्ट में योगी हुकूमत को मशवरा। लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस एएन मित्तल ने पेश की रिपोर्ट। यूपी में बढ़ते हुजूमी तशद्दुद पर अब नकेल कसने की बारी आ गई है। योगी हुकूमत को 128 सफहात पर मबनी रोड मैप सौंपा गया है, जिसमें हुजूमी तशद्दुद पर सख्त से सख्त कानून बनाने का मशवरा दिया गया है। यहाँ तक कि मुजरिम को उम्र कैद तक की सजा देने की तजवीज दी गई है। लॉ कमीशन के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस एएन मित्तल ने योगी हुकूमत को ड्राफ्ट पेश किया है। चेयरमैन ने इस ड्राफ्ट का नाम उत्तर प्रदेश कॉम्बैटिंग मॉब लिंचिंग एक्ट 2019 रखा है, जिसकी सुर्खियां कुछ यूं हैं। हुजूमी तशद्दुद का शिकार जख्मी है तो मुजरिम को 7 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना। हुजूमी तशद्दुद का शिकार शदीद तौर पर जख्मी हुआ है तो 10 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना। हुजूमी तशद्दुद का शिकार हलाक हो गया है तो मुजरिम को उम्र कैद की सजा और 5 लाख का जुर्माना। हुजूमी तशद्दुद के लिए साजिश रचने वालों के लिए भी उम्र कैद की तजवीज। फराइज में कोताही की बुनियाद पर पुलिस अफसर या डीएम पर 1 साल की सजा, जो कि 3 साल तक भी बढ़ सकती है, और 50,000 का जुर्माना भी लगेगा। रिपोर्ट में यूपी में हुजूमी तशद्दुद के कई वाकयात का हवाला दिया गया है, जिसमें 2015 में दादरी में अखलाक के कत्ल और बुलंदशहर में 3 दिसंबर 2018 को खेत में जानवरों की लाश पाए जाने के बाद पुलिस और हिंदू तंजीमों के बीच हुई झड़प के बाद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के कत्ल जैसे मामले शामिल हैं। फिलहाल मणिपुर में हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ कानून है। अगर योगी हुकूमत इस ड्राफ्ट को नोटिस में लाती है तो यूपी हुकूमत मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने वाली दूसरी रियासत हो जाएगी। सख्त से सख्त कानून बन जाने के बाद हुजूमी तशद्दुद पर नकेल कसना भी आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लॉ कमीशन ने जो है 128 पेज पर बेस जो है प्रॉपर गाइडलाइन जो है यूपी सरकार को पेश की है कि किस तरह से मॉब लिंचिंग के जो ये वाकयात है उनसे निपटा जाए। इन गाइडलाइंस में क्या कुछ मजीद जो है तजवीज़ पेश की गई है जिससे यूपी हुकूमत जो है इन तरह के मामलात को रोकथाम इन पर लगा सकती है? जी तारिक, आपको हमारी आवाज़ आ पा रही है? नाज़रीन, आपको बता दें कि यूपी सरकार को लॉ कमीशन ने एक गाइडलाइन, प्रॉपर गाइडलाइन जो कि 128 पेज पर बेस्ड है, वो पेश की है। इस रिपोर्ट में मॉब लिंचिंग के जो वाकयात है उनसे किस तरह से निपटा जाए, क्या कुछ सज़ा होनी चाहिए, जब जो विक्टिम है उसको वो ज़ख्मी हुआ हो तब क्या सज़ा होनी चाहिए, शदीद ज़ख्मी हुआ हो तब क्या सज़ा होनी चाहिए, और जो पुलिस है अगर उनकी लापरवाही सामने आए उनको क्या कुछ सज़ा होनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर के किस तरह से स्ट्रेटजी कायम करनी चाहिए, किस तरह से इन मामलों को लेकर जो है इन पर एक्शन लेना चाहिए, एक पूरा प्रॉपर बेस्ड गाइडलाइन जो है वो पेश किया गया है लॉ कमीशन की जानिब से योगी हुकूमत को, ताकि जो यूपी में बढ़ते मॉब लिंचिंग के वाकयात है उन पर रोकथाम लग सके। जिस तरह से हमने देखा कि उन्नाव में भी जो है जो वाकया पेश आया है, रोकथाम लगने की बिल्कुल भी जो है कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर जुड़ चुके हैं। तारिक, आपसे जानना चाहेंगे कि लॉ कमीशन ने जो गाइडलाइन पेश की है यूपी सरकार को, क्या कुछ कहा गया है उस गाइडलाइन में? हाँ देखिए, बहुत अहम पेशरफ तस्वुर किया जा सकता है मुनज़्ज़ा इसे, और इस हवाले से बहुत सी कोशिशें पहले भी की जाती रही हैं, लेकिन जहाँ तक कानून बनाने का मसला है तो इसमें अगर कोई पेशरफ की जाती है तो इससे यकीनी तौर पर कुछ आइन नज़ाइर इसलिए बरामद हो जाएंगे कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में जो मॉब लिंचिंग की वारदातें हैं वो वाकई इस अंदाज से बढ़ी हैं और ऐसे बढ़ी हैं
कि उसने अमन पसंद मुआशरे को कहीं ना कहीं मुंतशिर कर दिया है। लोग ज़हनी अजियत में मुब्तला हैं। जी बिलखुसूस अक़लियत के जो लोग हैं वो ये सोचने लगे हैं कि उनका मकाम अब इस प्रदेश में, इस देश में क्या है। तो ये जो अजियतों का सिलसिला है, कल भी एक वाक़या यहाँ पर पेश आया है उन्नाव में, जी जिसमें मस्जिद के तलबा को और इमाम को बहुत बुरी तरह मारा है, उनसे नारे लगवाए गए हैं। इस अंदाज की वारदातें हो रही हैं, मुसलसल हो रही हैं। तो देखिए, इसमें लॉ कमीशन ने जो एक पूरा इनको एक 128 सफ़े की रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कानून बनाने पर किस अंदाज से बनाया जा सकता है, क्यों, कौन सी सजाएं तजवीज़ की जा सकती हैं, क्या कुछ पेशरफ्त की जा सकती है, उस सब का हवाला दिया गया है। और उस पर अब संजीदा गौर व खोज का सिलसिला भी जारी है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि अगर वाकई योगी आदित्यनाथ वज़ीर आला उत्तर प्रदेश ने संजीदगी का मुज़ाहिरा किया और इस दिन में कोई अहम पेशरफ्त की, तो हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। और देखिए, इसमें यह भी है कि सिर्फ जो लोग तशद्दुद बर्पा करते हैं उन्हीं के लिए तजवीज़ाती नहीं है, बल्कि तो इसमें कुछ जिम्मेदारी आयद की जा रही है इंतजामिया के अफसरान पर भी। जिले में ऐसी वारदातें हो रही हैं जिन खज़ात में हो रही हैं, उनके जो अफसरान हैं उन पर किस हद तक जिम्मेदारी आयद होती है, इस बारे में भी उस तफसीली रिपोर्ट में बहुत कुछ लिखा गया है। किस अंदाज से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा भी कुछ है। अब ये मुकम्मल तौर पर जब इसकी स्टडी हो जाएगी और वज़ीर आला कुछ पेशरफ्त कर पाएंगे, अगर कानून बनने की राह में कोई गुंजाइश निकल पाती है, तो वाकई एक बड़ा कदम होगा। इससे अमन पसंद लोगों को राहत मिलेगी, जो लोग अमन से रहना चाहते हैं उन्हें राहत मिलेगी। मुनज़्ज़ा तारिक, तो क्या योगी हुकूमत की जानिब से या फिर खुद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की जानिब से इस जो रिपोर्ट पेश की गई है लॉ कमीशन की जानिब से, उस पर कोई रद्द अमल मिला है? देखिए, अभी उस पर जाहिर है कि मीटिंग बुलाई थी योगी आदित्यनाथ ने और उस पर गौर व खोज होगा। अब एकदम रद्द अमल तो जाहिर है कि ये क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है, तो एकदम रद्द अमल सियासी गलियारों से वज़ीर आला से तवक्को नहीं की जा सकती। ताहम इतना जरूर है कि पिछले दिनों भी एक बयान जारी किया गया था कि इसको रोकने की कोशिश की जाएगी, और उस बयान के अगर इसको तौसीक़ के तौर पर देखा जाए तो ये एक अच्छा कदम है। अगर वाकई इस मामले में कुछ अहम पेशरफ्त की जाए, तो उन्होंने मीटिंग तो की है जिम्मेदार अफसरान से, इंतजामिया के लोगों से भी, अपनी कुछ कैबिनेट के लोगों से भी, उसमें नायब वज़ीर आला भी शामिल थे, तो बहुत अहम लोगों से मीटिंग चल रही है। जाहिर है कुछ न कुछ इसमें अगर कुछ गुंजाइश निकलती तो बेहतर कदम होगा। मुनज़्ज़ा तारिक, और जिस तरह से हमने देखा है कि इन मामलों में पुलिस का जो रोल रहा है, क्योंकि वाकया एक तरह से हुआ होता है, उसमें कुछ डिटेलिंग होती है, लेकिन पुलिस ने जो रिपोर्ट लिखी होती है उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स मिसिंग होती है। जैसे उन्नाव के मामले में हमने देखा साफ तौर पर से शिनाख्त हुई थी, जो शरपसंद थे वो एक तंजीम से वाबस्ता थे, पुलिस वो डिनाई कर रही है, वो कॉज को ही डिनाई कर रही है कि उनको जय श्री राम बोलने को कहा गया था। साथ ही तबरेज़ के मामले में हमने देखा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उस पर सर पर चोट लगने की वजह से मौत की वजह जो है उसको माना जा रहा है, पर रिपोर्ट में वो भी नहीं लिखा हुआ था। तो पुलिस जो है काफ़ी ज़्यादा इस पूरे मामले को लेकर के लापरवाही बरतती नज़र आ रही है, और डेलिब्रेट लापरवाही जो हम इसमें देख रहे हैं इन मामलों में बरत रही है। देखिए, इसमें साफ तौर पर अगर कहा जाए और बहुत से मामलों को देखा जाए तो पुलिस का रोल निहायत ही अफसोसनाक है, मुतासिबाना है, यूँ कहा जा सकता है इसको। क्योंकि आदमी जख्मी पड़ा हुआ है, गवाही दे रहा है, उसकी रिपोर्ट आप सही से लिख नहीं पा रहे हैं। पहली बात तो पुलिस रिपोर्ट ही नहीं लिखती, और फिर रिपोर्ट भी लिखती है तो उसमें वो इल्जामात नहीं लगाए जाते जो अपने मतलब मजलूम बता रहा है, और पुलिस फिर उससे डिनाई करती है। जख्मी चीख कर पुकार रहे हैं, ठीक है, तशद्दुद करने वालों के वीडियोस बने हुए हैं। तो अब जाहिर है कि तमाम सबूतों के बावजूद अगर पुलिस कहीं कार्रवाई नहीं कर रही तो इसका मामला है कि पुलिस की शय पर ये काम हो रहा है। बिल्कुल तारिक, पुलिस की शय पर ही ये सारे मामले जो है इतने बढ़ते नजर आ रहे हैं। बेहद शुक्रिया आपका।